Let's talk about the law of demand. Law of demand क्या कहता है? All things being equal, as the price of a good or services increases, demand for that good will decrease. डिमांड कब आपकी जो होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है बेटा. ये लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ द प्राइसेस ऑफ स्मार्टफोन डिक्रीजेस, कंज्यूमर्स आर लाइकली टू परचेज मोर स्मार्टफोन्स. आज देख सबसे बड़ा एग्जांपल ये रहा तेरे सामने. ठीक है, 27 सितंबर से कल से शुरू हो रही है सेल. ठीक है, क्या क्या आ रहा है? ये सब सामान कल मिल रहा है. क्या हो रहा है? प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड बढ़ेगी. कल से देखना अमेजोन की क्या सेल होगी. सो द डिमांड फॉर स्मार्टफोन टिपिकली ड्रॉप्स इफ द प्राइस इंक्रीजेस. This inverse relationship between the price and the quantity is the fundamental relationship. However, this applies only normal goods. ध्यान रखना, लॉ ऑफ डिमांड inferior goods, luxury goods इनमें नहीं चलता, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल गुड्स में चलता है. What do you understand by inferior goods? It is an economic term that describes a good whose demand drops when the people income rises. These goods fall out of the favor as the income and economy improve, as consumers begin to buy more costly substitutes itself. आपके पास चीप सीरियल्स ले ले, जैसे वो टूटा राइस होता है ना, ठीक है, विल बी रिप्लेस्ड बाय बेटर क्वालिटी आइटम्स. एक आता है हमारे पास जिफिन गुड्स. जिफिन गुड इज बेसिकली लो इनकम नॉन लग्जरी प्रोडक्ट जो आपके स्टैंडर्ड और आपके कंज्यूमर डिमांड थ्योरी के साथ चलते हैं. डिमांड फॉर जिफिन गुड्स राइजेस व्हेन द प्राइस राइजेस एंड फॉल्स व्हेन द प्राइस फॉल्स. इससे क्या होगा? ये अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड का होगा, जो आपके फंडामेंटल लॉ ऑफ डिमांड से एक कॉन्ट्ररी चल रहे हैं. ब्रेड, राइस, हाँ, यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर आपका डाउनवर्ड, दीज गुड्स आर एसेंशियल्स, इसमें कुछ भी हो जाए कुछ नहीं बदलेगा. ठीक है, डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स राइजेस व्हेन द प्राइस राइजेस. अब तो देखना, अच्छी ब्रेड होगी तो तू वो खरीदेगी या गंदी ब्रेड खरीदेगी? बॉर्न या ब्रिटानिया? क्यों? क्योंकि ब्रिटानिया का ब्रांड नेम है और ब्रांड ब्रिटानिया महंगी है. अगर यही ब्रेड सस्ती मिलेगी तो तू बोलेगी सर इसमें कुछ दिक्कत होगी तभी ऐसा कर रहे हैं. इस, हाँ बोलती है. तो इसको जिफिन गुड्स कहते हैं. क्या बोलते हैं इसको? हाँ, और वहां पर अच्छा प्रोडक्ट मिल भी जाओगा तो वो नहीं लेंगे. दैट इज कॉल्ड जिफिन गुड्स. इसके बाद होते हैं डिटर्मिनेंट्स. प्राइस, कंज्यूमर, इनकम, टेस्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. अब मैं तुझे एक चीज दिखा रहा हूँ, लिख ले. व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड? एक तो होता है प्राइस, उधर है, उधर उधर है वो. ठीक है, प्राइस. सेकंड है इनकम. थर्ड है टेस्ट. फोर्थ है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. एंड फिफ्थ है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस. अब मैं तेरे को छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. अगर तेरा प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड. और अगर तेरे पास कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो तेरी डिमांड बढ़ेगी. नेक्स्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात कर ले. अगर आपकी किसी चीज के प्रेफरेंस है, लाइक फॉर एग्जांपल रोटी या चावल, चावल, तो चावल की अगर प्रेफरेंस है तो तुम्हारे क्या होगा? चावल की डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू गेहूं. उसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. हमारे पास दो तरह के गुड्स होते हैं. सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं विच कैन रिप्लेस विद ईच अदर. अगर आज चाय नहीं है तो कॉफी पी लेंगे. ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंपैटिबल, जैसे ब्रेड के साथ जैम, टी के साथ शुगर, गाड़ी के साथ पेट्रोल. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट आ जाए इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी आपका मेजर करता है हाउ द डिमांड रिस्पॉन्ड्स टू द प्राइस चेंजेस. आपके पास दो तरह के होते हैं. एक होता है इलास्टिक डिमांड. इलास्टिक डिमांड के आगे नीचे लिख ले. इलास्टिक डिमांड इज फ्लैटर एंड इन इलास्टिक डिमांड इज स्टीपर. इलास्टिक डिमांड इज फ्लैटर एंड इन इलास्टिक डिमांड इज स्टीपर. मैं फिर से बोल रहा हूं, इलास्टिक डिमांड इज फ्लैटर एंड इन इलास्टिक डिमांड इज स्टीपर. इलास्टिक डिमांड क्या होता है कि आपके यहाँ पे प्राइस हल्का सा चेंज हो तो डिमांड में बहुत फर्क हो जाता है, डिमांड बहुत जल्दी नीचे गिर जाती है. और इन इलास्टिक में क्या होता है, प्राइस जितना मर्जी ऊपर नीचे रहता रहे, इतनी ज्यादा डिमांड नहीं मिलेगी.
क्या ये बात समझ में आ गई? इसको हिंदी में लिखना चाहते हो हिंदी में लिख लो। ठीक है, इन इलास्टिक और इलास्टिक समझ में आ गया कि भैया डिमांड पे बहुत फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, एक हल्का सा प्राइस चेंज करने से। और इन इलास्टिक में क्या हो गया, अरे भाई कोई भी प्राइस बढ़ जाए यार कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी सी डिमांड कम हो जाएगी, ज्यादा नहीं। जैसे हो गया हमारा दूध, थोड़ा कम ले लेंगे, आधा किलो कम ले लेंगे यार, क्या फर्क पड़ता है। अब आते हैं डिमांड कर्व। फॉर एनी चेंज इन द प्राइस देयर इज एन इनवर्स चेंज। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा डिमांड कर्व के आगे लिख लीजिए, दे आर ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। दे आर ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। एक चीज और लिख लीजिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड? What do you understand by contraction of demand? So fall in the price is known as the contraction of demand, and rise in the price is known as extension of demand. Contraction मतलब इधर देख, कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब नीचे की तरफ आ गया, और एक्सपेंशन की मतलब प्राइस बढ़ चुका है। ओके जी, थैंक, यहां तक हो गई आपकी चीजें। नेक्स्ट आ जा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेबलन इफेक्ट? वेबलन इफेक्ट होता है जब लग्जरी गुड्स में या कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन हम करते हैं, मतलब हम सबसे ज्यादा पैसा अपने लग्जरी गुड्स पे खरीदते हैं ताकि हम अपनी फाइनेंशियल पावर दिखाएं। इस जेब में पहनी हुई है रोलेक्स, और आपका प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, रोल्स रॉयस चला रहे हो, आप अपना मर्सिडीज चला रहे हो, अरे भाई वी हैव टू गो इनटू मीटिंग्स, वी हैव टू शो देम द स्टेटस, आई हैव गॉट दिस, आई हैव गॉट दैट। तो दैट इज नोन एज विच इफेक्ट? वेबलेन के बाद आता है स्पेक्यूलेटिव। ये आपकी डिमांड कर्व को हटा देता है। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ लोग क्या करते हैं ना स्पेक्यूलेटिव में, भाई अभी सामान लेते हैं, उनको पता है फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ने वाला है, जैसे गोल्ड। इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीजिंग देन द कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ इट, क्योंकि उसको पता है ये बढ़ेगा आगे जाके। स्टॉक मार्केट, गोल्ड, दोनों इसका स्पेक्यूलेटिव इफेक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, ये आपका पहला पेज हो चुका है, एक बार इसको रीड कर लीजिए मैंने। Marginal law of supply. Downward sloping was demand curve. Upward sloping is supply curve. Other things being equal, when the price increases, supply also increases. ध्यान रखियो, डिमांड में क्या था, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, बट यहाँ पर क्या है, प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द बीन्स राइजेस, ठीक है, सप्लाई विल इंक्रीज। इफ द प्राइसेस फॉल्स फार्मर्स विल रिड्यूस द प्रोडक्शन। यहाँ पर डिटर्मिनेंट सुन ले, कमोडिटी प्राइस लिख ले, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई? कमोडिटी प्राइस, प्रोडक्शन कॉस्ट, टैक्सेस और प्रॉफिट। ठीक है, इट इज influenced by factors like, it is influenced by factors like commodity price, production cost, ये सब इसी पे ही आएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है आपका क्वांटिटी सप्लाई टू प्राइस चेंजेस। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, एंड इंक्रीज इन प्राइस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये देखा, एक चीज और, ये है परफेक्टली इलास्टिक, फिर है परफेक्टली इलास्टिक। हाँ ये बना देना। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, और इसके बाद होता है आपका यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक हमेशा बीच से शुरू होता है, लेस इलास्टिक ऊपर की तरफ होता है, मोर इलास्टिक नीचे होता है। एक चीज का ध्यान रखना, जितनी स्टीपर कर्व होगी उतना इलास्टिसिटी कम होगी, और जितनी फ्लैटर कर्व होगी उतनी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी।
चले आगे। मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम मतलब, इक्विलिब्रियम का मतलब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऑर्गेज्म। जहां पर आपके पास सप्लाई और प्राइस एक दूसरे के साथ मैच कर ले, तो समझ लीजिए मार्केट इक्विलिब्रियम है। सेटिंग द प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम लीड्स टू सरप्लस। सुन ले भाई, ये आपके पास इक्विलिब्रियम का डायग्राम है। दिस इज डिमांड कर्व एंड दिस इज सप्लाई कर्व, दिस इज इक्विलिब्रियम। और जब आपके पास इक्विलिब्रियम से ऊपर प्राइस चला जाए, तो यहां पर हम बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। और नीचे वाला क्या होता है आपका? एक्सेस डिमांड। यहां पर क्या है? नीचे वाले में प्राइस बढ़ाओ जी, यहां पर प्राइस बढ़ाओ, यहां पर प्राइस घटाओ जी, प्राइस घटाओ। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब आ जाओ। द थ्योरी ऑफ द फर्म एक्सप्लोर्स डाइवर्स ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स। पहला मेरे पास जो स्ट्रक्चर आता है वो है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है कि यहां पर हमारे पास प्राइसेस और आउटपुट ग्रेविटेट करते हैं इक्विलिब्रियम की तरफ, एंड द डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, इंडिकेटिंग हॉरिजॉन्टल डिमांड। यहाँ पे रियल लाइफ इंस्टेंसेस कभी नहीं हो सकते। अब मैं तेको क्या बताता हूँ, परफेक्ट कंपटीशन एक मंडी में चल, वहां पे सबका प्राइस एक होगा, वहां पे सबकी चीजें एक होंगी, सबके पास जो यहाँ पर वो करेगा डिमांड कर्व वो एक जैसी रहेगी। पर ये ऐसी सिचुएशन रियल में होती है कि मंडी में भी सब अलग अलग प्राइस करते हैं। तो ये बेवकूफ बनाने की बातें हैं एक सेकंड। दूसरा, हमारे पास मोनोपोली होता है। मोनोपोली व्हेन अ सिंगल प्रोड्यूसर डोमिनेट्स द मार्केट, जैसे रेलवेज हो गया। लॉ डिफाइन मोनोपोली रेस्ट्रिक्टली एंड कंसिडरिंग फर्म्स विद द स्पेसिफिक मार्केट शेयर। मोनोपोली अराइज करती है ड्यू टू राइट्स ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप। मोनोपोली कैन सेट इट्स ओन प्राइस, यहाँ से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। ओलिगोपोली, when the few influential producers dominate the market, and being a duopoly with the being four minimum four, these producers have substantial knowledge about the competitors' action, and they can predict the responses to the strategy changes. Oligopoly अपने complex प्रोडक्शन डिफरेंशिएशन, एंट्री बैरियर्स और प्राइस के साथ चलता है। इसके बाद आपके पास आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओलिगोपोली मींस द रूल बाय फ्यू पीपल एंड मोनोपोली मींस वन पर्सन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन्वॉल्व्स द प्रोड्यूसर्स यूजिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, हर एक बंदे का प्रोडक्ट अलग है, एंड डिस्पाइट द सिमिलर प्रोडक्ट्स हमारे पास डिफरेंसेस भी अलग अलग तरीके से चलते हैं। अब आते हैं मार्केट इंटरवेंशन। इन कैपिटलिस्ट सिस्टम द प्रिंसिपल्स ऑफ अलाउइंग द मार्केट्स टू ऑपरेट फ्रीली इज फेवर्ड। यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जो मार्केट को एक टर्म देते हैं ना कि हाँ भाई आप लोग अपने हिसाब से मार्केट चलने दो, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलने दो, दैट इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एंड दिस इंटरवेंशन इज लेड बाय गवर्नमेंट सेटिंग प्राइसेस और बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। फिर हमारे पास आता है मैक्सिमम प्राइस इंटरवेंशन। मैक्सिमम क्या इसका होता है, वो आपने प्राइस सील कर दिया, इसके लिए आगे लिखते हैं प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग क्या होता है, जब आपके यहाँ पर सिचुएशन जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड हद से ज्यादा बढ़ जाए और आपने क्या कहते हैं डिमांड एकदम से ज्यादा हाई हो जाए, तो आप क्या करते हो वहां पर प्राइस कर देते हो सील। ये मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, यहाँ पे लिख ले एक मिनट। प्राइस सीलिंग लीड्स टू, हाँ, प्राइस सीलिंग लीड्स टू एक्सेस डिमांड। और दूसरा होता है एमएसपी। एमएसपी इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, जब जब वो फार्मर्स को देते हैं, उससे क्या होता है
मैक्सिमम सप्लाई करते हैं, एक्सेस सप्लाई, क्योंकि जब फार्मर्स को पता है कि भाई मुझे तो पैसा मिल जाएगा, तो वो लोग क्या करेंगे, वो एक्सेस सप्लाई की तरफ आपके चलते रहेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाई एक्सीड्स क्वांटिटी डिमांड। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर एक माइक्रो इकोनॉमिक के एनालिसिस में। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस आपके नेविगेट करता है आपके इंटरवेंशन में, जहां पर बैलेंस और एफिशिएंट इकोनॉमिक सिस्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जा इलास्टिसिटी, हाउ द क्वांटिटी डिमांड changes according to the price. If the price changes in a substantial shift, it indicates high elasticity. If the price has minimal impact on the quantity demanded, the demand is highly inelastic. लिख ले, when price changes and quantity demanded changes in excess, that is called elasticity of supply. Next, if the price changes has minimum effect, हम लोग ठीक है, if the price changes has minimal effect, क्या बोला, हाँ, if the price changes has minimal impact on the quantity demanded, then this price is highly inelastic. डन है जी, कोई दिक्कत, चलिए अब आ जा यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक इज इक्वल टू when when price elasticity of supply and its demand is same, that is known as unitary elastic. ये रही पांचों की डेफिनेशन, ये सामने एक बार रीड कर लीजिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हाँ लिख लिया। एक साल उसका, हाँ मतलब उसने पिछले साल ज्वाइन